हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है आखिर बहू भी बेटी। माही की हमेशा से एक ही इच्छा थी कि उसकी सास उसे माँ जैसा प्यार करे। वह क्या था ना, माही की माँ बचपन में चल बसी थी। माही को उसके पापा ने पाला, पर माँ की कमी कहाँ पूरी कर सकते थे, इसलिए माही को हमेशा माँ की कमी खलती रही। माही सोचती थी कि उसकी सास उसे माँ जैसा प्यार करेगी, पर माही की सास सुमित्रा ऐसा कहाँ सोचती थी। वह तो हर वक्त माही को ताने देती। माही की ननद राधा भी कोई कसर ना छोड़ती माही को सुनाने के लिए, लेकिन माही सब कुछ चुपचाप सहन कर जाती, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उनका दिल अवश्य जीत लेगी। पर सुमित्रा और राधा ऐसा कहाँ सोचती थी। वह दोनों ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब माही को ना सुनाती हो। वैसे माही अच्छा खासा खाना बना लेती, मगर सुमित्रा उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देती। सुमित्रा को माही के हाथ का खाना कभी पसंद नहीं आता, कभी बर्तन तो कभी कपड़े। ऐसा करके वह माही को चैन नहीं लेने देती। पर सुमित्रा ऐसा तो अपनी सहेलियों की बातों में आकर किया करती थी। इसकी सहेलियां कहाँ करती है कि बहू तो बहू होती है, वह कभी बेटी नहीं हो सकती। इसलिए सुमित्रा माही को ताने दिया करती, पर माही चुपचाप सब कुछ सहन कर जाती। एक दिन सूरज और उसके पिताजी सुरेश व्यापार के सिलसिले से शहर के बाहर गए। घर में तीनों अकेली थीं। माही रसोई में खाना बना रही होती है, तभी राधा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। माही रसोई से दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि सुमित्रा ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। सुमित्रा को हार्ट अटैक आया था। माही जल्दी से सूरज को फ़ोन करती है, तो शहर में इतना जाम था कि इतना जल्दी आ पाना संभव न था। माही सुमित्रा को स्वयं ही अस्पताल ले जाना चाहती थी, मगर गाड़ी भी खराब पड़ी हुई थी। माही ने सूरज से कहा भी था उसकी गाड़ी ठीक कराने के लिए, मगर सूरज ने कहा जब वह वापस आएगा तब वह ठीक करा देगा। माही बेचारी अब बेबस थी। उसे डर लग रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका दिल घबराहट के मारे धक धक कर रहा था। माही को लग रहा था कि कहीं वह अपनी माँ की तरह अपनी सासू माँ को भी ना खो दे। माही कोई टैक्सी भी नहीं बुला सकती, क्योंकि उस दिन टैक्सी की हड़ताल थी और शहर में जाम होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ सकी। माही घर से बाहर जाती है, मगर कोई मदद नहीं मिलता। तभी माही की नज़र एक रिक्शे पर जाती है। वह इसी रिक्शे से सुमित्रा को अस्पताल पहुंचा देती है। डॉक्टर साहब भी अपना इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर सूरज और रमेश आ जाते हैं। तभी डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और कहते हैं सुमित्रा जी अब खतरे से बाहर हैं, आप सब लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं। सब लोग मिलने जाते हैं और डॉक्टर भी साथ में ही जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरी जान बच गई, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब ने कहा धन्यवाद करना है तो अपनी बेटी का करिए, क्योंकि उसने ही आपको समय पर अस्पताल लाया है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। इधर सुमित्रा आंखों में आंसू लिए माही से कहती है माही बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। माही यह सुनते ही सुमित्रा को गले से लगा लेती है और कहती है माँ जी मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो गई और मुझे मेरी सासू माँ मिल गई, क्योंकि मैं बचपन से ही माँ के लिए तरसी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं माँ की तरह आपको भी ना खो दूँ। तब सुमित्रा हंसकर बोली अरे पगली, जिस घर में तेरे जैसी बेटी जैसी बहू हो, भला उस घर की सास को क्या हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।